वेलकम वेलकम टू माय चैनल अगेन। अब मैं लेता हूँ कुछ जनरल एंट्रीज। मैंने फॉर्मेट बना दिया है कि टाइम बचेगा, तो ध्यान दीजिए। जनरल एंट्रीज अभी दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं जनरल एंट्री का, ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे में। XYZ आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 के पार्टनर्स हैं XYZ। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन इतना द ट्रांजेक्शंस एसेट अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट यू आर प्रोवाइड। अच्छा, ये जनरल एंट्रीज है, मैं जनरल एंट्री पढ़ दे रहा हूँ फिर। देयर वाज एन बैलेंस ऑफ 18,000 इन द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। There was a balance of 18,000 in the firm's profit and loss account. फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 18,000 पड़ा था। 18,000 मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होगा, उनको चला जाएगा वापस उनके कैपिटल अकाउंट में, फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे होता है। ये XYZ है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। तो 18,000 को आप 3 में डिवाइड कर दीजिए। 3/6, 2/6 और 1/6। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 टू X कैपिटल अकाउंट to Y's capital account to Z capital account। देखो 6 से डिवाइड करोगे 3,000 आएगा। देखो कितना मिलेगा, 9,000, फिर 6,000, फिर 3,000। ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट है। नंबर्स है। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बाइक ऑफ 50,000 विच वाज टेकन ओवर बाय एक्स। अनरिकॉर्डेड 50,000 की बाइक थी कंपनी में, लेकिन कहीं रिकॉर्ड में उसका एंट्री नहीं था, नहीं रहा होगा, नहीं लिखा होगा अकाउंटेंट ने, जैसे भी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट है 50,000 का, और उसको एक्स ने टेक ओवर किया है, एक्स ने ले लिया है। क्या एंट्री आएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट, पैसा तो आ नहीं रहा है, 50,000। जिस वैल्यू मिलेगा वही लिखा जाएगा। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए ध्यान दीजिए इस पर, क्या एंट्री आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 वर पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 वर पेड फुल 4,000 इन सेटलमेंट। देखो हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो रियलाइजेशन में जब वो 5,000 के क्रेडिटर्स हैं और उनको 4,000 दे रहे हैं तो 1,000 प्रॉफिट आएगा। ठीक है, 5,000 की जगह 1,000 का डिस्काउंट हो गया। लेकिन डिस्काउंट मेंशन नहीं होता। जब अभी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो फॉर्मेट ऐसे होता है कि इस साइड लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे 5,000, राइट साइड में, सॉरी, राइट साइड में आपका जब लिखेंगे रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, क्रेडिटर्स आर डेबिटेड रियलाइजेशन क्रेडिट 5,000, और पेमेंट साइड में आएगा रियलाइजेशन डेबिट टू पेमेंट क्रेडिट 4,000। तो 1,000 का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आप फॉर्मेट में डालेंगे, अभी हम जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो 1,000 का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो एक एंट्री हम करते हैं, दोनों एंट्री नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 वर पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। यहाँ पे सिर्फ जो पेमेंट कर रहे हैं हम वही करेंगे। ठीक है,
जो एक्चुअल अमाउंट पे कर रहे हैं वही लिखा जाएगा, टू क्रेडिटर्स। राइट, तो जो एक्चुअली पे कर रहे हैं वही लिखेंगे। इसका तो 3 ही था। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन आउट कंप्लीटली इन द बुक्स, दिस वाज सोल्ड फॉर 3000। पुराना कोई फर्नीचर था, रिकॉर्ड्स में नहीं था ये भी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 3000 का बेच दिया तो उसकी एंट्री आ जाएगी। बैंक अकाउंट, अब तो फर्म डिसॉल्व हो रही है तो जो पैसा आएगा सीधे रिकॉर्ड में आ जाएगा। ठीक है, 3000 टू रियलाइजेशन, ये आपकी एंट्रीज हो गई। जगह कम पड़ा थोड़ा, मैं अब इसको हटा देता हूं। ठीक है, फिर फ्रेश एंट्रीज कर देते हैं। बोर्ड छोटा होता है, इसमें भी नहीं आता। यहीं तक आएगा। अच्छा, वो हो गया। आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज फॉर 1000 was written off as bad debt in previous year, paid 60% of the amount. आशीष कोई क्रेडिटर था, सॉरी डेटर था, जिसको सामान बेचा होगा, कभी 1000 का बेचा था, फिर भाग भूग गया, उसको राइट ऑफ भी कर दिया, मतलब उसको लॉस में डाल करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया कि अभी नहीं आने वाला, लॉस मान लिया। फिर वो लौट आता है और उसने 60% दे दिया, मतलब 600। 1000 का 60% कितना होगा, 600 रुपये उसने दे दिए। तो पैसा तो आया, कहीं से भी आए, कोई आए, तो ये एक्चुअल नॉर्मल एंट्री तो हो जाती है, बैड डेट रिकॉर्ड अकाउंट। ठीक है, तो इसमें जो है ना लिखो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना है 600। क्योंकि ये राइट ऑफ हो चुका है, जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड में तो है नहीं। ठीक है, तो सीधे इसको रियलाइजेशन में ही डाल देंगे, तो यहां आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। नॉर्मल टाइम होता, मतलब डिसोल्यूशन नहीं हो रहा होता, तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट आता 600, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है। अब इसका रिकॉर्ड तो कुछ है नहीं, कितना था कितना नहीं, तो राइट ऑफ हो चुका है। इसे जो पैसे आए वही ले देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। पारस अग्री टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल not recorded in the books of firm at a valuation of 30,000। पारस एक पार्टनर है, पारस, ठीक है, जो कि फर्म की गुडविल को ले रहा है, जो फर्म की गुडविल को ले रहा है, जो कि रिकॉर्ड में भी नहीं है। जो भी करना है तो क्या हो जाएगा, जब कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो क्या एंट्री होती है, उसका कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट।
There was an old typewriter which had been written off completely from the books. It was estimated to realize 400. It was taken by Priya at an estimated price of less than 25%. टाइप रिकॉर्डर था, टाइप राइटर, और वो भी रिकॉर्ड में नहीं था। उसकी वैल्यू थी, एस्टिमेटेड वैल्यू था इसका कि 400 में तो बिकी जाएगा, लेकिन प्रिया ने जो पार्टनर है 25% के डिस्काउंट पर ले लिया। अब ये फिर से रिपीट करता हूँ कि डिसोल्यूशन है, हमें यहाँ पैसे से मतलब है कि लास्ट मोमेंट में जो पैसे आ जाएं, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं, बस सीधे पैसा आ जाए। तो 25% डिस्काउंट हो जाएगा, 400 का तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। 300 में देखो कैश तो नहीं लिखा, 1 मिनट में देख लेता हूँ। There was an old typewriter which had been written up completely from the it was estimated to realize 400. It was taken by Priya. नहीं, कैश नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू रिलाइजेशन अकाउंट। सब में देखिए रिलाइजेशन ही आ जाएगा, क्योंकि ऑल द एसेट्स जो रिकॉर्ड में नहीं है वो भी जो है तो है ही है, वो सब रियलाइजेशन से ही जाएंगे, ठीक है जी। और हो गया, देखो देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2000। इन्वेस्टमेंट था फर्म के नाम से, 2000 शेयर्स थे 100 रुपए के, नहीं टोटल एट ए कॉस्ट ऑफ 2000 विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द। अच्छा, इसमें भी रिकॉर्ड से हटा दिया था, शेयर डूबा गए होंगे किसी वजह से, तो रिकॉर्ड से हटा दिया था। अब देखो कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स दीज शेयर्स आर वैल्यूड एट 6 ईच एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 6 रुपए करे, 100 शेयर्स हैं, 10 रुपए कभी थे। अब इन्होंने करा हुआ है कि 6 रुपए का उसको वैल्यूएशन किया और पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, तो 600 का हो गया। तो ये कौन पार्टनर है, ये कुछ दिया नहीं है तो इक्वल पार्टनर मान लेते हैं। पारस एंड प्रिया शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो शेयर्स आपके हो गए 100 शेयर्स हैं, 6 रुपए के हिसाब से 600। देखिए तो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 600, पहले इधर डाल देते हैं 300 ईच। ये आपका हो गया। हमने 2 क्वेश्चन ले लिए एक बार हटा करके, जनरल एंट्री के 2 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, और फिर मैं लूंगा, अब थोड़े बड़े बड़े हैं तो सिंगल क्वेश्चन कर देंगे। थोड़ा जनरल एंट्री कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जनरल एंट्री क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको उसमें बड़ा आराम रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट को समझने और करने में, ठीक है। जनरल एंट्री बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके थोड़ा प्रमोट कर दीजिए मुझे भी। और मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, मेरे पास अब आप लोगों का ही सहारा है, तो थोड़ा मेरा चैनल प्रमोट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप प्रॉब्लम कहेंगे मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। प्लीज़, थैंक यू।